कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर या परमेश्वर ने ब्रह्मांड या सृष्टि को 6 दिन में रचा और 7वें दिन उसने आराम किया। धरती पर उसने सबसे पहले मानव को रचा और उसकी ही छाती की पसली से एक स्त्री को रचा। लेकिन क्या यह कहानी सच है? वैज्ञानिक शोध कतई इस तरह की कहानी को सच नहीं मान सकते। सृष्टि उत्पत्ति और विकास में क्रम विकास और कार्यकारण का सिद्धांत कार्य करता है। वेदों में सृष्टि रचना को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। वेदों में ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, विज्ञान आज उसके नजदीक पहुंच गया है। अब लोगों को कहानी से ज्यादा तथ्य पर विश्वास होता है। यहाँ वेद गीता के उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मांड और आत्मा तीनों ही आज भी मौजूद हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा था, आज भी ब्रह्मा है और अनंत काल तक ब्रह्मा ही रहेगा। यह ब्रह्मा कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है या परमात्मा? यह तीनों नहीं है और तीनों ही है। यह ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की। ब्रह्मा की उपस्थिति से सृष्टि की रचना हो गई। यह 7 दिन या 7 करोड़ वर्ष का मामला नहीं है। यह अनंत काल के अंधकार के बाद अरबों वर्ष के क्रमश विकास का परिणाम है। उत्पत्ति और विकास। अब सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ यह जानते हैं। ब्रह्मा की जगह हम समझने के लिए आत्मा को रख देते हैं। आप 5 तत्वों को तो जानते ही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और ग्रह, धरती या सूर्य। सब सोचते हैं कि सबसे पहले ग्रहों की रचना हुई, फिर उसमें जल, अग्नि और वायु की, लेकिन यह सच नहीं है। ग्रह या कहें कि जड़ जगत की रचना सबसे अंतिम रचना है। तब सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? जैसे आप सबसे पहले हैं, फिर आपका शरीर सबसे अंत में। आपके और शरीर के बीच जो है आप उसे जाने। अग्नि, जल, प्राण और मन। प्राण तो वायु है और मन तो आकाश है। शरीर तो जड़ जगत का हिस्सा है, अर्थात धरती का। जो भी दिखाई दे रहा है वह सब जड़ जगत है। नीचे गिरने का अर्थ है जड़ हो जाना और ऊपर उठने का अर्थ है ब्रह्माकाश हो जाना। अब इन 5 तत्वों से बढ़कर भी कुछ है, क्योंकि सृष्टि रचना में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अवकाश और आकाश के पूर्व अंधकार। आकाश एक अनुमान है, दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। धरती के एक सूत ऊपर से ऊपर जहां तक नजर जाती है उसे आकाश ही माना जाता है। लेकिन ऊपर अंतरिक्ष भी तो है। आकाश अर्थात वायुमंडल का घेरा, स्काई। खाली स्थान अर्थात स्पेस। जब हम खाली स्थान की बात करते हैं तो वहाँ अणु का एक कण भी नहीं होना चाहिए, तभी तो उसे खाली स्थान कहेंगे, है ना? हमारे आकाश अंतरिक्ष में तो हजार
उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद। ब्रह्मा आत्मा से आकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य ब्रह्मांडु सर्वत्र फैल रहा था उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना अवकाश खाली स्थान के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके और बिना अवकाश के आकाश कहाँ हो। अवकाश अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं है और आकाश जहाँ सब कुछ है। आकाश के पश्चात वायु। आत्मा से अवकाश, अवकाश से आकाश और आकाश भी भीतर से जल रही है और हजारों किलोमीटर तक बर्फ भी जमी है। धरती पर 75% जल ही तो है। कोई कैसे सोच सकता है कि जल भी जलता होगा या वायु भी जलती होगी। जीवन की उत्पत्ति। अब यहीं से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत की बात कर सकते हैं कि कैसे बने पेड़ पौधे, फिर जलचर जंतु, फिर उभयचर, फिर नभचर तथा अंत में थलचर जीव जंतु। आत्मा का नीचे गिरना जड़ हो जाना है और आत्मा का ऊपर उठना ब्रह्मा हो जाना है। यह नीचे गिरने और ऊपर उठने की प्रक्रिया अनंत काल से जारी और आज भी चल रही है। जब आत्मा जड़ बन गई तो उसने फिर से उठने का प्रयास किया और फिर वह मोटे तौर पर जल में पौधों के रूप में अभिव्यक्त हुई, फिर जलचर के रूप में, फिर उभयचर और फिर थलचर के रूप में। थलचर में भी आत्मा ने मानव के रूप में खुद को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया। यह क्रमश हुआ। कैसे? आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। तैत्तिरीय उपनिषद। ब्रह्मांड का मूल क्रम अनंत महत अंधकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी।
ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल सनातन गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट न करें, और कृपया हमारे Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें। और अब तक जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है, और अंतत यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्मा में लय लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल सनातन गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कृपया हमारे Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें। और अब तक जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।